जाएगा। ये जो स्टेटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के ऑफिस से आई है। उन्होंने कहा कि जो ट्रंप है वो ये चाहते हैं कि ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ इकोनॉमिक ताल्लुकात हों। सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अब इस वक्त न्यू सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के साथ उनकी मुलाकात हो गई है। ना सिर्फ डॉक्टर जयशंकर, विवेक रामास्वामी, काश पटेल, वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ उषा, उसके बाद जितने टेक के जितने बिलियनर थे सारे पीछे बैठे थे, सुंदर पिचाई और दूसरे सारे, उनमें सारे भारतीय निजात। और मैं जब शाम को मैं बैठा तो उसमें सबसे पहले एक चीज नजर आई, हमारा डायस्पोरा और उनकी तालीमी सलाहियत, एजुकेशन, और फिर उनका लोकल सियासत के अंदर इंटरेस्ट ना लेना। और मुझे अमेरिका के अंदर अपने डायस्पोरा जो है उसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो एक पाकिस्तानी सियासी पार्टी, मजहबी पार्टी के साथ अटैच है, एक शख्सी प्रस्तश के पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो कोई पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर की कि वो ना सिर्फ पहुंचे हैं बल्कि वो छा गए हैं। सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अब इस वक्त न्यू सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के साथ उनकी मुलाकात हो गई है। उनका इंटरेक्शन हुआ है, उनकी मीटिंग हुई है मार्को रूबियो के साथ, और सिर्फ सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ ही नहीं बल्कि जैसा मैंने कहा कि वो कौन सी डिग्नेटरी है, वो कौन सी न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में वो कौन सा नाम नहीं है जिनके साथ उनकी मीटिंग ना हुई हो। चलिए हम स्टार्ट। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लिया है और उनके नए विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने अपनी पहली मुलाकात भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की। हम आपको बताना चाहते हैं कि अमेरिका की यह परंपरा रही है कि उनके विदेश मंत्री अपनी पहली मुलाकात या तो अपने पड़ोसी देश कनाडा या मेक्सिको के साथ करते हैं या अपना नाटो सहयोगियों के साथ करते हैं, लेकिन उन्होंने अब की बार पहली मुलाकात भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की और दक्षिण एशिया के मामलों पर बात की। यह दर्शाता है कि अमेरिका भारत को कितना महत्व दे रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कर देते हैं 19 जनवरी से। देखिए, जो डॉक्टर जयशंकर है ना, एक तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। वो क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि इस वक्त हर तरफ उनकी बात हो रही है। वे देखिए कि जब आप जाते हैं ना कहीं पर फैशन शो देखने के लिए, आप पेरिस में भी जो दुनिया भर का सबसे टॉप क्लास फैशन शो होता है ना, उसका जो फर्स्ट रो होती है ना, उसमें जो सबसे टॉप क्लास दुनिया की पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको सीट मिलती है। अब आप यूनाइटेड स्टेट्स की इस इनॉग्रल सेरेमनी में लोगों ने बहुत कोशिशें की, मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए हैं। ये भी आप जान लें, जो मुकेश अंबानी हैं और नीता अंबानी, वो भी बहुत धड़ल्ले से वहाँ पर डिनर्स में भी नज़र आए और बहुत सी वहाँ पे सेरेमनीज ऐसी हुई जहाँ पर वो नज़र आए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुकेश अंबानी ने कोई $1 मिलियन स्पेंड किया इसके ऊपर। देखिए, वो तो उन्होंने देना ही था, सिर्फ इसके लिए नहीं। मुकेश अंबानी एक इतना बड़ा नाम है दुनिया का कि जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए डोनेशंस दिए जा रहे थे दुनिया भर की ऐसी पर्सनालिटीज़ की तरफ से, बिजनेसमैन जो दुनिया के टॉप बिजनेसमैन है, तो ऑब्वियसली मुकेश अंबानी ने पीछे रहना था। लेकिन जो $1 मिलियन देता है और जिसने दिए हैं उसको 6 लोगों को साथ ले जाने की जो है वो इजाज़त थी। इस साउथ एशिया में इंडिया के डॉक्टर जयशंकर के अलावा कौन सा आपको लीडर नज़र आया है?